हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रूट। ये आपके एनसीईआरटी के 11th क्लास का चैप्टर है। इसके अंदर जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नाम से चैप्टर है। उसके अंदर आता है रूट, स्टेम, फ्लावर, ये अलग अलग पोर्शन आते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक पोर्शन आता है रूट। जो सबसे पहले बात करें तो रूट क्या होती है, तो ये जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल। अब रेडिकल क्या होता है, जब कोई सीड है, इस सीड को अगर जब ये जर्मिनेशन होगा, तब जर्मिनेशन होते टाइम ये किस ऐसे होगा, इससे यहां पे कुछ ऐसे रूट निकलेगी, रूट की तरह स्ट्रक्चर होती है और इसे बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, इस रेडिकल से जो है रूट का फॉर्मेशन होता है। फिर जो है इसी सीड के अंदर ये रेडिकल निकला हुआ, ऊपर जो है प्लोम्यूल निकलता है। ठीक है, और इस प्लोम्यूल से शूट का निर्माण होता है। तो जो ये रेडिकल है, यहां से रूट का निर्माण होता है। तो जब पूछा जाता है कि रूट जो है कहां से ओरिजिनेटेड होती है, तो हमारा आंसर जाएगा रेडिकल से। ठीक है, अब बात करें रूट के सिस्टम की, तो टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। अगर रूट सिस्टम की बात करें तो दो तरह का रूट सिस्टम पाया जाता है, एक तो टैप रूट सिस्टम, एक एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है टैप रूट सिस्टम, दूसरा जो होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है ये दोनों रूट सिस्टम, देखो जो टैप रूट सिस्टम होता है, मैं एक साइड टैप लिख लेता हूं, टैप रूट सिस्टम, और एक साइड एडवेंटिशियस। तो दोनों को यहीं पे समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम जो होती है वो क्या होती है, वो रेडिकल से जो है ओरिजिनेटेड होती है। पहला पॉइंट तो याद ही रखना कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, अगर कोई रूट रेडिकल से ओरिजिनेटेड हो रही है तो वो कहलाती है टैप रूट सिस्टम। जबकि ये जो है अदर देन रेडिकल, अगर रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट निकल रही हैं, वो चाहे लीव्स हो, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे वो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट से निकले हो, चाहे वो नोड से हो या उस प्लांट के बेस से हो, तब वो उसे कहलाते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, और बात करें इसके अंदर तो इसमें प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट पाई जाती है, जबकि इसमें जो है ये जो है एब्सेंट होती है। अब ये क्या होती है, जैसे कोई ये जमीन है, धरती, इसके अलावा यहां से निकली है कोई रूट, ये जो मेन रूट होती है, जो पहले निकलती है, ये होती है प्राइमरी। अब इस रूट से जैसे कोई ये ब्रांच निकली तो ये कहलाती है सेकेंडरी रूट, और इस सेकेंड रूट से अगर कोई और रूट निकलती है तो ये कहलाती है टर्शियरी रूट। तो इस तरीके से इसमें जो है रूट पाई जाती हैं, जबकि इसमें जो है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें टैप रूट सिस्टम, तो ये जो है मोस्टली डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं, जबकि ये जो है मोनोकोट प्लांट के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अब एडवेंटिशियस रूट की एक एग्जांपल की बात करें तो सबसे बेस्ट है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई बेस है, इस बेस के यहाँ पे खूब सारे फाइबर की तरह रूट्स निकलती हैं, वो लाती हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये दो तरह के रूट सिस्टम है, एडवेंटिशियस और टैप रूट सिस्टम। अब बात करेंगे इसकी मॉडिफिकेशन की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसका रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन का। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन, फिर बाद में पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम में क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, तो सबसे पहले देखो तीन आधार पे जो है मॉडिफिकेशन होता है। सबसे पहले जो इनका काम है फूड स्टोरेज के आधार पर। ठीक है, तो जो पहला मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। ठीक है, दूसरा मॉडिफिकेशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और तीसरा जो है वो मॉडिफिकेशन होता है फॉर रेस्पायरेशन। तो
तीन तरह का मॉडिफिकेशन देखा गया है इस टैप रूट सिस्टम में। सबसे पहले फॉर फूड स्टोरेज के लिए, हमारे जो खाना होता है उसके स्टोरेज के लिए जो मॉडिफिकेशन होता है। फिर बात करें कुछ रूट्स में लेग्यूमिनस जो रूट्स होती हैं उसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी रूट मॉडिफाइड हो जाती है। फिर बात करें किसी प्लांट्स के अंदर जो है जो रेस्पिरेशन के लिए भी रूट मॉडिफाई होती है। तो पहले बात करें फॉर स्टोरेज, बात करें फूड स्टोरेज के लिए तो इसमें तीन तरह की रूट पाई जाती हैं। फर्स्ट जो है फ्यूजीफॉर्म रूट, सेकेंड जो है नेपी फॉर्म रूट, और थर्ड जो है कॉनिकल रूट। ठीक है, तो इस तीन तरह की रूट होती है। इन तीनों के एग्जांपल याद कर लेना। सबसे पहले फ्यूजीफॉर्म रूट जो है उसका एग्जांपल है रेडिस, जो मूली होती है वो फ्यूजीफॉर्म रूट का एग्जांपल है। नेफीफॉर्म जो रूट है उसका एग्जांपल है टर्निप, और कॉनिकल की जो है वो है कैरेट। ठीक है, गाजर। तो ये तीन तरह से रूट जो है मॉडिफाइड होती है फूड के स्टोरेज के बेस पे। अब बात करें कि जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के आधार पे, दूसरा जो है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक ही होती है नोड्यूलेटेड रूट, नोड्यूलेटेड रूट। अब ये किसमें होता है, इसका एग्जांपल याद कर लेना, इन लेग्यूम क्रॉप्स। ठीक है, जितनी भी लेग्यूमिनेसी क्रॉप फैमिली की क्रॉप्स हैं उस सब में क्या होता है नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसके रूट में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। ग्रेन क्या कहते हैं, वो काम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं कुछ, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट रहता है, तो उससे होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की रूट। अब बात करें तीसरी जो है फॉर रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन के लिए कौन सी रूट है, तो वो एक ही रूट है, वो याद रखना न्यूमेटोफोर या ब्रीदिंग रूट, ब्रीदिंग रूट। अब ये क्या होती है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई दलदली एरिया, स्वाम्पी एरिया जो होते हैं उसमें क्या होता है कि खूब सारे जो है कीचड़ फैली होती है, दलदल फैला होता है, तो जमीन में जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। उससे क्या होता है रूट्स को जो ऑक्सीजन है जो है वो कम मिलता है। इस कंडीशन में प्लांट्स जो है मॉडिफाइड होके उसके रूट्स जो है ऊपर आ जाते हैं, उसके रूट्स जो है धरती से बाहर आते हैं और बाहर की तरफ निकलती हैं, और उस रूट्स को बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स या न्यूमेटोफोर रूट्स। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल है इसका राइजोफोरा एंड सोनेरेसिया, तो इसका एग्जाम्पल याद कर लेना। राइजोफोरा एंड सोनेरेसिया। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन थे जो कि टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन थे। अब बात करेंगे हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इसके जो पहली रूट है वो है स्टिल्ट रूट। ये जो रूट होती है, ये आपने मोनोकोट प्लांट होते हैं जैसे कि मेज हो गया, शुगर कैन हो गया, इनके जो है जैसे ये कोई प्लांट है, इसके बेस में जो है सबसे बेस वाली जो नॉट होती है, इस नॉट से जो है इस तरीके से रूट जो है निकलती हैं, जो कि सपोर्ट देने का काम करते हैं। ठीक है, फॉर सपोर्ट। तो ये भी याद रखना कि ये जो है सपोर्ट देने के लिए स्टिल्ट रूट निकलती है। इसके बाद जो दूसरी रूट है प्रॉप रूट, और जिसे पिलर रूट भी बोलते हैं, पिलर रूट। और ये एकमात्र इसका बढ़िया एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ठीक है, बेनियान ट्री जो बरगद होता है उसके अंदर जो है पिलर, आपने देखा भी होगा कि जब बरगद की जो ब्रांचेज होती है, ब्रांचों से जो रूट निकलती है जो नीचे वापस धरती पे जाती है, ठीक है, वो जो रूट होती है उसे बोलते हैं प्रॉप रूट या पिलर रूट। और ये इसका भी काम क्या है, सपोर्ट का काम। तो फॉर सपोर्ट, तो ये भी कभी पूछ ले कि इसका काम क्या है, तो ये भी सपोर्ट देता है। ठीक है, तीसरे रूट की बात करें एडवेंटिशियस ट्यूबर रूट, और इसका एग्जांपल जो है स्वीट पोटैटो। इसका एग्जांपल याद रखना, स्वीट
पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रूट की बात करें, फैसिक्यूलेटेड रूट, एस्पेरेगस। ठीक है, इसका उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है वो एस्पेरेगस। इस तरीके से जो है ये मॉडिफिकेशन जो है ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा एक एग्जांपल और याद कर लेना कि ऐसी कौन सी रूट है जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टीनोस्पोरा और ट्रापा जो है, सिंगाड़ा जो है, उसके रूट में जो है फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा नोट लगा के याद कर लेना कि टीनोस्पोरा और ट्रापा की रूट में फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, जो कि एकमात्र ऐसी रूट है, बाकी रूट सिस्टम में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता है। तो आई होप आपके कुछ मॉडिफिकेशन जो है आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।